हाउ टू फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीरीज़ की इस वीडियो में अब हम देखेंगे कुछ रियल एग्जांपल्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब तक हमने जो सीरीज़ में जो वीडियोस देखे हैं उसमें स्पेसिफिक हमने किन चीज़ों के ऊपर बात की है। अब हम देखेंगे कंप्लीट कोड एग्जांपल्स के ऊपर उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। देखो चलो पहले कोड की तरफ बात करते हैं। तो देखो इस कोड को अच्छे से देखो, वीडियो पॉज करो एंड ट्राई करो पहले खुद से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो इसमें साइज डिफाइन किया हुआ है ये हमारा लेगा वीक ऑफ 1। ठीक है, क्योंकि ये लाइन सिर्फ एक ही बार चलेगी। देन फिर पहले लूप पे आते हैं। अब ये लूप देखो ये 0 से लेके एन तक चल रहा है। ठीक है, और इसमें एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है हर बार, तो इसका मतलब ये लेगा वीक ऑफ एन टाइम, क्योंकि एन बार तो पूरा इटरेट होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड लूप की तरफ देखो, यहाँ पे नेस्टेड लूप्स हैं। दो लूप है, मतलब एक आउटर लूप और एक इनर लूप है। आउटर लूप जो है एन टाइम चल रहा है ना, और हर एक आउटर लूप के अंदर इनर लूप लगभग एन टाइम चल रहा है। सो मतलब टोटल स्टेप्स कितने हैं, वीक ऑफ एन इंटू वीक ऑफ एन, राइट। ये भी एन टाइम चल रहा है और ये भी एन टाइम चल रहा है, तो टोटल कितने हैं, वीक ऑफ एन इंटू एन वीक ऑफ एन स्क्वायर। ये सबसे लो पार्ट हो गया, ये डोमिनेट करेगा। देन इसके बाद एक और लूप है, ये कांस्टेंट है। आप देखो ये के से 0 से लेके के से 100 तक चल रहा है, मतलब एरे का साइज कितना भी हो डजेंट मैटर, ये 100 तक ही चलेगा। इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो इसका साइज ये होगा वीक ऑफ 1। ठीक है, अब एट द एंड क्या है, काउंट कर लिया हमने, अब हमको ऐड करना है, तो सबको ऐड करें। देखो वीक ऑफ 1 प्लस वीक ऑफ एन स्क्वायर प्लस वीक ऑफ 1, सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वीक ऑफ एन स्क्वायर। ये वीक ऑफ एन प्लस वीक ऑफ एन स्क्वायर है, सो दैट वीक ऑफ एन स्क्वायर हुआ। अगर ये इनटू होता तो वीक ऑफ एन क्यूब होता है ये। ठीक है, अब देखो इसमें प्रो टिप है कि ये पेयर सम वाली चीज़ है। पेयर सम यहाँ पे हमने इसको इस तरह से किया है, लेकिन हम इसको और थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यहाँ पे वीक ऑफ एन लॉग एन में। अगर वीक ऑफ एन में हम इसको करें एंड देन ये वाली जो चीज़ है ये वीक ऑफ लॉग एन में कंप्लीट हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो इसको हम और ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अभी थोड़ा डिफरेंट है, इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखना। अब तक की तुमने बाइनरी ही तो सुना ही होगा कि बाइनरी सर्च जो है थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन क्यों फास्ट होता है वो देखते हैं आज इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के। ठीक है, यहाँ हम एक सॉर्टेड एरे में टारगेट ढूंढ रहे हैं एज यू नो। तो हमने लो पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया 0 पे एंड हाई पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया लास्ट में, एरे के साइज सबसे लास्ट वाले में। ठीक है, एलिमेंट पे। देन अब हम हर बार एक मिडिल एलिमेंट चेक करते हैं, अगर मैच मिल गया तो रिटर्न कर देंगे और नहीं मिला तो फिर एरे को हाफ कर देंगे। ठीक है, तो पहली बार एरे हाफ होगा एन से n/2, देन n/4, देन n/8, इस तरह से कर करके वो हाफ होते हो जाएगा। राइट, कब तक, 1 तक। अब जब साइज, और ये रुकेगा कब, जब साइज 1 हो जाएगा। मतलब हमें कितनी बार हाफ किया, जब तक n अपॉन 2 की पावर k इज इक्वल 1। राइट, सो टोटल स्टेप्स कितने होंगे हमारे, लॉग एन। तो टोटल कंपैरिजन कितना हो गया, लॉग एन, और हर कंपैरिजन के अंदर हर कंपैरिजन कितना, वीक ऑफ 1 टाइम चलेगा। सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वीक ऑफ लॉग एन। सही है, सो इस तरह से बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वीक ऑफ लॉग एन होती है। देखो हर स्टेप में हमने हाफ करने वाला कोड था तो उसका टाइम वीक ऑफ लॉग एन हुआ, हर एलिमेंट पे लूप लगाने वाला कोड था तो वीक ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड यही फर्क होता है लीनियर और बाइनरी सर्च में। सब तुम्हें समझ आ गया होगा कि लॉग एन का रियल मतलब क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे उसको चेक किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी की कोड्स की तरफ का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। देन फिर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इतनी ही डिटेल सीरीज में पढ़ेंगे। सो फॉलो फॉर मोर डीएस शॉर्ट्स।